पटपरगंज विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी इलाके से पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 198 से। लेकिन अब प्रमोशन हो गया नेगी जी और आप विधायक बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन 28,074 की मार्जिन से आप इस बार जीते हैं और तकरीबन टॉप 5 में आप हैं जो इतने ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो कुल मिलाकर के खासकर इस पटपरगंज विधानसभा के लिए आपका क्या विजन रहने वाला है? सबसे बड़ी बात है, पिछले 12 सालों में जो बदहालत पटपरगंज झेल रहा है, जो गंदे पानी और सीवर की मार है, जो भयंकर सीवरेज ब्लॉकेज है पूरी, तो सबसे पहला कदम वही है। मैंने अभी जल बोर्ड की बैठक लेना चालू कर दी है। मैं 8 तारीख को जीता था, 9 से मैंने अपना काम चालू कर दिया है, क्योंकि लोग को बहुत बुरी हालत स्थिति में जी रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सुबह उठते हैं तो सीवर ओवरफ्लो होता है और पानी गंदा आता है। उन दो मुद्दों में मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। शपथ अभी हुई नहीं है, उससे पहले ही आपने इलाके में काम करना शुरू कर दिया? क्योंकि उम्मीदें बहुत थी लोगों की। जब चुनाव में लड़ रहा था, लोग चाहते थे कि ये काम हो, और मुझे लगता है कि शपथ का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी बुरी स्थिति में रह रहे हैं। लोगों के आगे, जब घरों के आगे सीवर बहता है, टॉयलेट बहती है, तो बहुत बुरी स्थिति लगती है। तो मुझे लगता है कि शपथ होती रहेगी, अपना काम हम चालू कर दें। तो अवध ओझा अब क्या करेंगे? आपने उनको पटखनी दी, अनिल चौधरी को पटखनी दी, तो अब अवध ओझा जी क्या करेंगे? सिविल सर्विसेज के कोच हैं। ओझा जी अपनी दुकान चलाते थे, बाजार चलाते थे, शिक्षा को बेचते थे। अब वो दोबारा शिक्षा को बेचेंगे? उन्होंने तो कोई ऐसा काम करा ही नहीं है ना जिसमें भला हो लोगों का। मुझे कुछ दो, मैंने चुनाव के बीच में उन्होंने कहा कि 2 आईएएस ऐसे गिनवा दीजिए जिनको जिनके आपने फीस ना ली हो। आप तो 8-8 6-6 लाख रुपए फीस, मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं आप। तो मुझे लग रहा है दोबारा अपने शिक्षा के व्यापार में चले जाएंगे। अमूमन ऐसा लगता है कि आप वो चेहरे हैं जो हिंदुत्व का भी चेहरा है। अगर करावल नगर से कपिल मिश्रा को ले लें जो कि इस बार चुने गए, तो उससे पहले से ही आप ऐसे चेहरे हैं जो लगातार पटपरगंज विधानसभा में कभी मीट की शॉप बंद कराते हैं, कभी ये देखते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। तो क्या जो है आप हिंदुत्व के जरिए ही इस विधानसभा में आपको लगता है कि इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हुई, या फिर वजह क्या है? नहीं, ये तो हिंदुत्व है ही। खैर, मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा ये सौभाग्य है। और मैं हिंदू की अगर बात नहीं करूंगा तो मेरा बेकार है जीवन। तो हिंदू हिंदू की रक्षा तो मुझे करनी है। और बाकी 5 साल पहले मैं चुनाव हारा, और चुनाव हारने के बाद जो मैं क्षेत्र में लगातार रहा, लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुख सुख में खड़े रहा और लोगों के काम करे, तो उसी का परिणाम था कि लोगों ने मुझे खूब खुल के आशीर्वाद दिया। 2% से आपने पिछली बार मनीष सिसोदिया को हराया, तो इस बार वो हाँ, जंगपुरा से चले गए, वो आप हार चुके थे, लेकिन इस बार आपने इतनी मार्जिन से जीत की। तो जीत का जो मार्जिन है इतना बड़ा, क्या इसलिए है कि कांग्रेस के अनिल चौधरी अच्छा लड़े? नहीं, 2%। पिछली बार मैं 1.75 से हारा, और वो 175 में 21% में ले गया। 21% से मैंने हराया। 2800 से पिछली बार हारा मैं, 28,000 में ले गया मार्जिन जीत का। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 सालों में हमने काम किए, ये उसी की जीत थी। चौधरी साहब तो वोट थोड़े और ज्यादा लाते तो मैं और विक्ट्री करता, पर वो कम लाया है, उसी हिसाब से ला नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक थे, मुझे लगता है कि कम वोट मिला उनको। और ये लड़ाई जो थी, ये लोकल वर्सेस बाहरी था। लोगों को लग रहा था रवि नेगी यही 50 गज के मकान में रहता है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा पानी पीता है घरों में, हमारे जैसा इसके दिक्कत है। तो उनको अपना जैसा नजर आ रहा था मुझे मिस पे। पर ये 2 लोग जो यूट्यूबर थे, वो तो BMW गाड़ी से आते थे 2 करोड़ की। चौधरी साहब थे, वो भी महल में रहते हैं, उनका भी बड़ा मकान है। तो मेरे को देखकर उनको लगता था ये हमारे जैसा है। तो वो भाव उनके अंदर आया, तो इसीलिए उन लोगों ने एक मुश्त होकर मुझे वोट दिया। और प्रचंड पूर्वी दिल्ली लोकसभा में सबसे बड़ी जीत मेरी हुई। और पूरी दिल्ली में टॉप 5 में मैं हूँ अभी। तो पूरी दिल्ली में जीत हुई, तो ये जीत जनता की जीत। और ये जीत जो असल में अगर एक शब्द में बोला जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से हम जीते हैं दिल्ली में। उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने सभाएं करी और लोगों को जो विश्वास उन्होंने जताया, खासकर बहनों को जिन्होंने बोला कि आपदा हटाए, तो लोगों ने माना उनकी बात, और वो आपदा हटी और दिल्ली भाजपा आई। वेस्ट विनोद नगर की गली नंबर 8 में जब मैं आ रहा था तो जगह जगह आपके धन्यवाद के पोस्टर दिखे, और जैसे ही मैं आपके घर में दाखिल हुआ पूरा दिखा कि कोई नेम प्लेट नहीं है, पूरा का पूरा जो दरवाजा है वो भाजपा के कलर से ही रंगा हुआ है। तो एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, युवा चेहरा होने के नाते, और मार्जिन से जीतने के नाते, और अवध ओझा जैसे शख्स को जो है हराने के नाते, आपको क्या लगता है? चर्चाएं ये भी हैं कि सीएम के तौर पर भी आपका नाम जा सकता है, या चर्चा में बना हुआ है? देखो, हम विधायक बन गए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है कि मोदी जी ने हम जैसे गरीब मध्यम परिवार के व्यक्ति को एक विधानसभा में जाने का मौका दिया। और एक बार नहीं, 2 बार। पिछली बार भी मुझे टिकट दिया, मैं हारा जरूर,
पर इस बार मैं प्रचंड जीता और मुझे मौका मिला। और जहाँ तक रही सीएम की बात, सीएम के लिए हमारे हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे जो 6 6 बार 8 8 बार जीते। हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में जिसको प्रधानमंत्री जी, जिसको अमित शाह जी, जिसको नड्डा जी नियुक्त करेंगे, उसको हम सर्वसम्मति से सीएम मान लेंगे। 16 तारीख को तो विधायक दल की बैठक है, तो मुझे लगता है कि 16 को ये पूरा चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, खासकर केजरीवाल के बाद। तो आपको लगता नहीं कि आपका भी नाम तो हो सकता है चौंकाने वाला, क्योंकि ये तो तय है कि विधायकों में से ही होगा कोई सीएम। नहीं नहीं, मैं दूर दूर तक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने फिर कहा कि हमारे लिए विधायक बनना ही बड़ा सौभाग्य है। हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम विधायक बनेंगे। हम वो बन गए, पर विधायक रहते हुए हम जो काम करेंगे वो जनता जनता के लिए भला करेंगे। बात की बाकी रही सीएम की बात, मैंने फिर कहा सीएम के लिए 48 शहरों में बहुत चेहरे हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनको पार्टी सीएम बनाएगी, और मुझे लग रहा है दिल्ली दिल्ली में काम भी होगा। तो उसमें से कोई ना कोई बनेगा, और बनेगा 48 में से ही। आप चिंता मत करिए, और जल्द से आपके सामने आएगा, और कोई व्यक्ति ऐसा बनेगा जो दिल्ली को संभाल के चलेंगे। अच्छा, अमूमन 100 दिनों के एजेंडे में ये तय हो गया है कि यमुना पर रिवर फ्रंट बनेगा, और साथ ही साथ आयुष्मान योजना भी लागू की जाएगी, और ये भी कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। बिल्कुल, जो पुरानी सरकारों ने जो थोप रखी थी चीजें, जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से एक हॉल्ला क्लिनिक बना रखी थी। हॉल्ला क्लिनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना काल में जब लोगों को उम्मीद थी कि इस क्लिनिक से कुछ मिले, पर उस क्लिनिक से एक डिस्प्रिन की दवाई भी नहीं मिली, ताले लगे हुए थे। तो इस बार हमारी जो रणनीति है, जो हम एमसीटी में 25 साल, हमने 20 साल करीब हमने राज किया। तो आपने देखा होगा कि हमारे नगर निगम की डिस्पेंसरियाँ थी। किसी जमाने जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस टाइम हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ बनाई थी बाकायदा बिल्डिंग में। पर ये सरकारें कुछ ऐसी आई, कांग्रेस की आई, आम आदमी की आई, इन्होंने उन डिस्पेंसरियों को उभरने नहीं दिया। और हमने अब सरकार हमारी है, तो मुझे लग रहा है वो डिस्पेंसरियाँ भी उभरेंगी, और जो मोहल्ला क्लिनिक है उन्हें आरोग्य जो भी नाम रखेंगे उसको नाम रखा जाएगा, और उनमें काम होंगे। आप युवा हैं, सियासत में भी निकल पड़े हैं, पार्षद सिटिंग हैं ही, 50 गज के आप मकान में रहते हैं। जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े सियासी लोग बड़े 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 ओहदों पर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके लिए भी एक बड़ा घर होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैं जमीनी आदमी हूँ, और जमीन से निकला हुआ हूँ, मेहनत करके निकला हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मेरे जीवन यापन के लिए इतना ही बहुत है। मुझे क्या करना बंगले से? भाई, हम लोगों के बीच में निकले हुए हैं, लोगों जैसे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनके बीच में रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। और जहाँ तक रही मकान कोठी, ये कुछ सब चीज़ें ही रह जाती है। आदमी का सम्मान, आदमी का स्वभाव और आदमी का काम लोग आजीवन याद करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत पैसा था, पर आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। पर बहुत लोग ऐसे जिन पर कुछ नहीं था, पर लोग उनको आज भी याद करते हैं। आप उत्तराखंड समाज से आते हैं, उत्तराखंड एक बड़े ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं, आपकी विधानसभा में भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो सीएम फेस है वो उत्तराखंड समाज से होना चाहिए? पूर्वांचल समाज की चर्चा चल रही, क्योंकि बिहार में चुनाव है। ये बहुत सारी अटकलें, कयासबाजियां हैं जो इस वक्त चल रही हैं। नहीं, मैं मेरे को लगता है कि सीएम दिल्ली में सर्व समाज में से कोई ना कोई एक बनेगा, और कोई भी समाज का होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि किसी किसी का भी बनना चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कोई ना कोई अच्छा फैसला कर रखा होगा, और वो आपके सामने भी आ जाएगा 2 दिन बाद। और मुझे लगता है इसमें जल्दबाजी होगी किसी के लिए बोलने की, कौन बनेगा। क्योंकि जो चीज़ें बोली जाती है, जो चीज़ दिखाई जाती है, वो कुछ तरह से परंपरा चल रही है 2 3 बार से, वो चीज़ होती नहीं है, कुछ और निकल के आता है। तो मुझे लग रहा है जब वेट करना चाहिए, और जल्दी से जल्द कोई अच्छा नाम आएगा। अच्छा नाम आएगा, और चौंकाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, और खास तौर पर जो नाम चर्चा में नहीं होता वही नाम बाहर निकल कर आता है। तो सीएम के फेस के तौर पर आपने देखा कि रवि सिंह ने कहा कि सर्व समाज का कोई होगा, लेकिन जो भी होगा वो दिल्ली के विकास के लिए काम करेगा। और सबसे खास बात यही है कि पटपड़गंज के जो रवि नेगी हैं, चुने हुए पार्षद रहे हैं, अब ये जब विधायक बन चुके हैं तो जाहिर तौर पर अब पार्षदी से इस्तीफा देकर इलाके के काम में लग जाएंगे। लेकिन खास बात यही है, शपथ होने से पहले ही इलाके के काम में लग गए हैं, और ऑटो से लगातार जगह जगह जा रहे हैं जहां पर लोगों को इनकी जरूरत है। यानी विधायक हो तो ऐसा। कैमरामैन इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह।